अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, और इसमें हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन टू लूप। अब हम लोग पहला लूप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाइल। व्हाइल का मतलब ये होता है जब तक। क्या होता है? जब तक। तो व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो एक कंडीशन लेगा और वो जब तक चलेगा या तब तक चलेगा जब तक की कंडीशन ट्रू रहेगा। तब तक चलेगा जब तक की कंडीशन ट्रू रहेगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो जनरली देखोगे इफ के अंदर क्या होता था, इफ के अंदर होता था कि यहां पे कंडीशन चेक हुआ, यहां पे कंडीशन चेक हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर गया, काम किया और बाहर हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि यहां पे कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो तो यहां पे आके काम करेगा और काम करने के बाद वापस कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब नीचे ना जाने की जगह कहां जाएगा, ऊपर। फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर अंदर आएगा, फिर काम करेगा, फिर कहां चला जाएगा, ऊपर। फिर कंडीशन चेक करेगा और ये तब तक रहेगा जब तक ट्रू आएगा। कभी ना कभी आके ऐसा होगा कंडीशन फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधे कहां चला जाएगा, लूप के बाहर। तो व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो अपने बॉडी, बॉडी मतलब ये यहां से लेकर यहां तक बॉडी जो करली ब्रैकेट है, अपने बॉडी को तब तक रिपीट करता है जब तक कंडीशन क्या होता है, उसका ट्रू मिलता है। व्हाइल लूप बंद कब होता है, जब वो उसका कंडीशन क्या आता है, फॉल्स आ जाता है। तो व्हाइल लूप, इन व्हाइल लूप कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ अ बॉडी। तो यहां पे देखोगे कि बॉडी का रन करने से पहले कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो बॉडी को रन करेगा, फिर ऊपर आ जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो यहीं से सीधे बाहर हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पे कंडीशन पहले चेक होता है, बॉडी बाद में रन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। अब चलो इसको बनाएंगे कैसे इसमें प्रोग्राम, तो एक छोटा सा काम करके देखते हैं। इसका दो पार्ट बनेगा, एक पार्ट अभी हम लोग बेसिक प्रोग्राम बताएंगे और एक में कुछ इसका एडवांस प्रोग्राम बताएंगे। चलो कुछ बेसिक प्रोग्राम एक दो देख लेते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको कोई ये कहता है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो एक मैसेज को 5 बार रिपीट करेगा। कितना बार रिपीट करेगा, 5 बार। अगर मैसेज को 5 बार रिपीट करना है तो आप ये काम करिए, printf/n वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लूप दे दिए और इसको 5 बार लिख दीजिए। 5 बार रिपीट करने के लिए क्या करना होगा, 5 बार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 बार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 5 बार है तो तुम 5 बार लिख दिए। अगर इसी को कोई बोले 5000 बार लिखना है तो 5 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। प्रोग्राम कितना लेंदी हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है ना। तो छोटा मोटा काम है तो आप रिपीटेड कोड लिख के कर सकते हैं, लेकिन जहां पे बड़ा काम होगा, जहां पे रिपीट करना होगा, वहां पे फिर तुमको किसका यूज करना पड़ेगा, लूप का। अब लूप चलाने के लिए हम बोले थे सबसे पहला जरूरत पड़ता है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट का। तो पहला क्या होगा, हम यहां कमेंट लिख देते हैं, एक दो प्रोग्राम में लिख देंगे ताकि समझ में आएगा। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसमें एक इनिशियल वैल्यू देना होगा। अगर 5 बार रिपीट करना तो 1 से लेकर 5 तक जाना होगा, तो 1 दे दिए। दूसरा होता है टेस्ट एक्सप्रेशन। उसमें क्या होगा, यहां व्हाइल देना होगा और कंडीशन देना होगा कि ये कब तक चलेगा, जब तक कि आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या रहता है, 5 रहता है। तो यहां पे 1 हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो पहले क्या करेगा, प्रिंट f/n वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लूप दिए। और अब इसी के अंदर होता है अपडेट एक्सप्रेशन। अब यहां आई को बढ़ाना भी तो पड़ेगा, 1 से लेकर 5 तक पहुंचाना पड़ेगा, तो आई प्लस प्लस कर दिए। अब इसमें देखो क्या हुआ, आई का वैल्यू 1, 1 लेस देन 5 है, अंदर आएगा। इसको प्रिंट किया, पहला बार प्रिंट हुआ और यहां का क्या हो गया, आई का वैल्यू 2 हो गया। फिर यहां से नीचे नहीं जाएगा, यहां से ऊपर चला जाएगा। 2 लेस देन 5 है। दूसरा बार मैसेज प्रिंट करेगा, यहां क्या हो जाएगा, 3। यहां आएगा 3 लेस देन 5 है। तीसरा बार प्रिंट करेगा और यहां क्या हो जाएगा, 4। ऊपर गया, 4 लेस देन 5 है, हाँ है। चौथा बार प्रिंट किया, यहां के क्या हो गया, 5। 5 लेस देन 5 है नहीं, बट इक्वल टू 5 तो है, अंदर जाएगा। पांचवा बार प्रिंट किया, यहां के क्या हो जाएगा, 6। और ऊपर जाएगा, 6 लेस देन 5 है नहीं, इक्वल टू 5 है नहीं, कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहीं से सीधे कहां चलाएगा, बाहर। अब रिपीटेशन बंद हो जाएगा। देखो कितना आसान है। तो अभी देखो इसको रन कराते हैं।
5 बार प्रिंट हुआ। अब अगर इसी को 5000 बार करना है तो देखो कितना आसान है, यहीं पे 5000 लिख दो। सोचो कितना बड़ा 5000 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता, कितना समय लगता, कितना बड़ा प्रोग्राम होता। यहां आधा सेकंड भी नहीं लगा। और देखो कंपाइल करो, रन करा के छोड़ दो, चलते रहेगा ही। अरे वाह, कर दिया 5000 बार, गजब फास्ट काम किया। देखो एज में तो क्रोम अलग चीज हो गया ना। क्रोम में तो तुम वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, इसलिए क्रोम में रन कर रहा है। सी शार्प जब हम लोग पढ़े थे तो वहां तो कमांड प्रॉम्प्ट पे ही काम करते थे जब उप्स पढ़ते थे। उप्स में नहीं, जावास्क्रिप्ट पे क्रोम में रन किया था। भूल गया तुम, एक बार वीडियो खोल के देखो सी शार्प का। चलो, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एक मैसेज को कितना टाइम प्रिंट कर दिया, 5000 टाइम प्रिंट कर दिया, कितना आसानी से। ऐसी बहुत सारा प्रोग्राम बन सकता है। एक होता प्रोग्राम तुमको कोई बोलता है कि 1 to 10 प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना, 1 to 10। तो अगर 1 to 10 प्रिंट करना है तो लूप 10 बार चलाना पड़ेगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। और यहाँ जहां पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे दे देंगे /n%, क्योंकि सबको अलग अलग लाइन में चाहते हैं, /n%d। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, आई को ही प्रिंट कर देंगे। देखो क्या होगा, आई का वैल्यू 1, 1 लेस देन 10 है, हाँ है, तो अंदर आएगा आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो 1 प्रिंट होगा, आई का वैल्यू 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ऊपर गया, 2 लेस देन 10 है, तो यहाँ पे क्या करो, आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 3। तो ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, आई का वैल्यू 10 है तो 10 तक जाएगा, 11 पे तो बंद हो जाएगा। देखो आ गया। इस तरह से कोई कहता है 10 to 1 प्रिंट करिए, उल्टा, तब देखो क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। 10 to 1 प्रिंट करना है तो पहले तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। और 10 से जब 1 में जाना है तो आपको बढ़ाना नहीं है, आपको क्या करना, घटाना है एक एक करके। यहां क्या हो जाएगा, प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस। अब अगर देखोगे 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये क्या लेस देन नहीं वर्स इक्वल टू तो है, 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ के 9। फिर ये देखोगे अगर इसको छोड़ देंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप ऐसा लूप होता है जिसका कंडीशन का भी फॉल्स ही नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, देखो, क्योंकि अगर इसको घटाते जाओगे जो भी आएगा, मतलब 0 तक आ गया तो 0 भी तो किससे कम है, 10 से कम है। फिर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये तो सब क्या हो जाएगा, सब तो 10 से कम रह जाएगा ना। तो इसलिए यहां पे कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। यहां पे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो पहले आएगा 10, 10 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, 10 को प्रिंट किया। 9, 9 ग्रेटर देन 1 है, 9 को प्रिंट करेगा, यहां क्या हो जाएगा 8, 8 ग्रेटर देन 1 है, 8 को प्रिंट करके 7, 7 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, 7 को प्रिंट करके क्या हो जाएगा 6, 6 ग्रेटर देन 1 है, 6 को प्रिंट करके क्या हो जाएगा 5, 5 ग्रेटर देन 1 है, 5 को प्रिंट करके क्या हो जाएगा 4, 4 ग्रेटर देन 1 है, 4 को प्रिंट करके क्या हो जाएगा 3, 3 ग्रेटर देन 1 है, 3 को प्रिंट करके क्या हो जाएगा 2, 2 ग्रेटर देन 1 है, 2 को प्रिंट करके क्या हो जाएगा 1, 1 ग्रेटर देन 1 है, नहीं बट इक्वल्स टू 1 तो है, तो 1 को प्रिंट करके क्या आ जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन 1 है, नहीं, इक्वल्स टू 1 है, नहीं, तो लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक, क्या हो गया 1 to 10, सॉरी 10 to 1, 10 to 1। देखते हैं, अरे जीसीसी आ गया। तो एकदम कुछ बेसिक प्रोग्राम बताए हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें कुछ और प्रोग्राम्स बताएंगे, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, जो कि ज्यादातर अगर लूप पढ़ रहे हैं तो वो सब प्रोग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल होता है, टेबल होता है, फिबोनाची सीरीज होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, डिजिट काउंट होता है, पैलिंड्रोम होता है। ये सब कुछ लॉजिकल प्रोग्राम है, लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में ये सारा प्रोग्राम हम लोग पढ़ेंगे।